आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। 5 साल में वोट मांगने जो आते हैं वो तुरंत ऐसे बोल देते हैं इस बार दीजिए, आपको सब कुछ अच्छा करेंगे। क्या अच्छा करते हैं? क्या अच्छा करते हैं? 5 साल हो गया, 5 साल में आप बोलते हैं कि चेयरमैन के बारे में पूछना है और नगर वार्ड इसके बारे में, तो चेयरमैन को हम पहले कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि जब मेरा वार्ड मेंबर ही उसको नहीं कुछ बोलता है कि हाँ चलिए मेरे वार्ड में ऐसा समस्या है, तो वो कहाँ से आए? दूसरा घर, एक तो घर ऐसा कि अगर बनाना भी कोई चाहे थोड़ा देर के लिए अगर कोई नीचे अगर पक्का भी कर ले, तो जिस दिन वो सोचे कि आज पक्का करना है, कल नोटिस आ जाता है कि पूरा खोपड़ा पट्टी को तोड़ना है। मेरा कहना है ठीक है, आप ये जमीन हमारे नाम पे मत करो, पर इतना तो बोल दो कि हाँ आपको 90 साल 99 साल आपको कोई नहीं उठाएगा, तब हम अपना थोड़ा सा घर भी तो अच्छा करें। आज अगर 2 लोग आते हैं कहीं अच्छे मेरे घर पे घूमने के लिए, तो हमको खुद शर्मिंदा होना पड़ता है कि अरे यार मेरा घर कैसा है। मेरा कहना था कि थोड़ा ईटा डलवा दीजिए, हम बगल से टूटा हुआ ईटा हम बगल से लगवा के अपना पैर से चलेंगे, मत बनाइए आप रास्ता, मत बनाइए नाला। उनका तो वहां तक पावर नहीं है, तो किस बात पे हम उनको वोट? आपके घर में जो पानी घुसता है इसके बारे में आप चेयरमैन को, वार्ड कमिश्नर को बोलिए। हमारे कोटा बेलू देना। आप ही बताइए, गरीब आदमी जो दिन कमाता है दिन खाता है, उसको अगर घाव हो जाए तो वह कमाने जाएगा कि अपना घाव का इलाज करेगा? कचरा बस्ती बनाया है तो खोपड़ा पट्टी तो हम लोग को कचरा खोपड़ा है, ये है। सरकार हम लोग को तो कुछ दे नहीं रहा है। जो बिहार सरकार जमीन में है वो बिहार सरकार रह गया। अच्छा, कितना साल से आप घर बना के रहे? हम लोग 50-60 साल से रह रहे हैं। 50। असरारुल उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं द असरारुल। आज मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में हूं और खास करके यहां पर इसलिए भी हूं, यहाँ का 2 बहुत बड़ा मुद्दा है, समस्या है, जिसको लेकर यहाँ के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन उन दोनों समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। अगर इस समय में इस जैसे समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो फिर कब होगा? क्योंकि अभी चुनाव अपने चरम पर है और आने वाले 10 तारीख को यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव होना है, 12 को रिजल्ट होना है। यहाँ पर जो मैं आपको बताया कि 2 मुद्दा है, सबसे बड़ी बात जो है मुद्दा है वो आप हमारे इस पीछे देख सकते हैं। मैं मेरे साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ज़रा इस चीज़ को आप दिखाइए कि यहाँ पर ये नगर निकाय है, लेकिन देखकर लग नहीं रहा है कि ये नगर निकाय है। ऐसा लग रहा है कि पंचायत से भी ये बदतर कोई नगर होगा, हालांकि नगर निकाय ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो पानी नहीं है, नहीं तो एक बार जब यहाँ पर पानी हो जाता है तो फिर लोग यहाँ पता नहीं घरों से निकलकर कैसे वहाँ पर जो है मेन रोड तक जाते हैं, ये तो यही लोग बता सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ पर आया भी हूँ। एक और मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि ये वार्ड नंबर 2 है। यहाँ के ग्रामीण आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो झोपड़पट्टी आप देख रहे हैं, यहाँ के ग्रामीणों के कहने के अनुसार तकरीबन 50 या 80 साल से लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। ये वक्त आने पर नहीं दिखा सकता है कि ये मेरा घर है या फिर ये मेरी ज़मीन है जिस पे मैं अपना ये घर बना के रखा हूँ। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निकाय का चुनाव बहुत करीब है। तकरीबन आज से 10 या 12 दिनों के बाद चुनाव होना है, लेकिन यहाँ के लोग जो चुनाव करेंगे तो किन बातों को लेकर चुनाव करेंगे? जब नगर निकाय है, जब नाला ही नहीं है, जब पानी का निकासी ही नहीं हो रहा है, तो फिर वोट क्यों? अगर वोट लेना है तो फिर ये सारे समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। क्या हुआ चाचा, आपका नाम? सुभाष सरकार। ये वार्ड नंबर 2 है। 2। हम जहाँ जहाँ पहुँचते हैं 2 आदमी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि चुनाव का समय काफ़ी करीब है। एक वार्ड कमिश्नर के बारे में पूछते हैं और चेयरमैन के बारे में पूछते हैं। आपके यहाँ का जो समस्या है, इन समस्याओं को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, वोट करना चाहिए? अब क्या करेंगे? वोट तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, वोट देना पड़ता है। देना पड़ता है। चलिए चाची, आपका क्या नाम हुआ? बात चलिए हम आप ही से बात करेंगे। अमला देवी। अमला देवी, आपको क्या लग रहा है, आपके यहाँ का जो समस्या है, नाला नहीं है, आपके घरों का प्रमाण नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। पानी नहीं हिलते हैं, घर में पानी घुसता अभी भी है ये घर। अच्छा, कितना दिनों से आप यहाँ पर रहती हैं? यहाँ 50-60 साल से हो गया। 50-60 साल से तकरीबन 10 से 12 मरतबा आप वोट दी हैं? नहीं दी है, हमको लगता है दिए, वोट दी है। दिए एक को वोट, एक को बस 5 साल में नहीं छोड़े, नहीं छोड़े हैं। नहीं छोड़े। तो फिर ये समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ? तो वो लोग प्रधानमंत्री बोलेगा ना, चेयरमैन बोलेगा ना, हम लोग तो दे होगा दे देते हैं, बाद में नहीं। चलिए, हम जब इस समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं, 2 आदमी के बारे में हम पूछेंगे, एक जो चेयरमैन है और दूसरा जो वार्ड कमिश्नर के बारे में। दोनों के बारे में हम पूछेंगे। पहले चेयरमैन के बारे में पूछते हैं।
इन सारा समस्याओं को देखते हुए भी आप चेयरमैन में किसको चुनाव करेंगे? वो जी माथा में नहीं लगता कि किसको अच्छा समझेंगे, ये बात दीजिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है। बस चुनाव खत्म, बात खत्म। अभी तक आप सोची नहीं है किसको देना है? नहीं साहब, कैसे ये लोग सोचेंगे आपके बारे में कि आपको चुनाव करेंगे? आपको वोट किस लिए करेंगे? 60 साल से ये महिला कह रही है कि वो वोट देते आ रही है, लेकिन ये सारा समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जब समस्या का समाधान ही नहीं तो फिर वोट किस बात की? चलिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक और औरत है यहाँ पर, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपिका सोम है। दीपिका सोम। वोट देती हैं आप लोग? हाँ। नहीं लगता है कि वोट देती हैं? नहीं लगता है तो क्या करें, अब समाज में रहना है तो वोट भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो वोट नहीं देंगे, 2 साल नहीं देंगे, तीसरे साल में नाम काट देंगे। चलिए आपके यहाँ का 2 समस्या बताइए जो सबसे बड़ा समस्या है। पहला तो ये सड़क, दूसरा घर। एक तो घर ऐसा कि अगर बनाना भी कोई चाहे थोड़ा देर के लिए अगर कोई नीचे अगर पक्का भी कर ले तो जिस दिन वो सोचे कि आज पक्का करना है, कल नोटिस आ जाता है कि पूरा खोपड़ा पट्टी को तोड़ना है। आदमी अगर मुरलीबास का बेड़ा देके भी अगर घर बनाते हैं यहाँ पर, वो भी डर के बनाते हैं कि आज जो हम 20,000 रुपया खर्चा करेंगे मेरे घर के पीछे, कल मेरा घर टूट जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। कौन तोड़ देगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। सरकारी जमीन है, मेरा कहना है ठीक है आप ये जमीन हमारे नाम पे मत करो, पर इतना तो बोल दो कि हाँ आपको 90 साल 99 साल आपको कोई नहीं उठाएगा, तब हम अपना थोड़ा सा घर भी तो अच्छा करें। आज अगर 2 लोग आते हैं कहीं अच्छे मेरे घर पे घूमने के लिए तो हमको खुद शर्मिंदा होना पड़ता है कि अरे यार मेरा घर कैसा है। अरे हम पक्का घर ना बनाए, पर ऐसा भी तो बने कि 2 लोग आए तो कम से कम खराब ना बोले। एक तो ये रास्ता इतना कचरा है कि किसी को बुलाने में भी शर्म लगता है। आज तक नाला का कोई व्यवस्था हुआ नहीं है। आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, 5 साल में वोट मांगने जो आते हैं वो तुरंत ऐसे बोल देते हैं इस बार दीजिए आपको सब कुछ अच्छा करेंगे। क्या अच्छा करते हैं, क्या अच्छा करते हैं? 5 साल हो गया, 5 साल में आप बोलते हैं कि चेयरमैन के बारे में पूछना है और नगर वार्ड इसके बारे में, तो चेयरमैन को हम पहले कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कि जब मेरा वार्ड मेंबर ही उसको नहीं कुछ बोलता है कि हाँ चलिए मेरे वार्ड में ऐसा समस्या है, तो वो कहाँ से आएगा? उसको भी तो 1000 काम होता है। हम उनको दोष पहले नहीं देंगे, पहले हम अपना वार्ड मेंबर को दोष देंगे। अच्छा। जब मेरा वार्ड मेंबर कभी हमको देखने नहीं आता है तो वो क्या देखने आएंगे? हाँ? जब तक आप नहीं, आपको खबर देने के बावजूद आप कभी नहीं आते हैं। मेरा कहना था कि थोड़ा ईटा डलवा दीजिए, हम बगल से टूटा हुआ ईटा हम बगल से लगवा के अपना पैर से चलेंगे, मत बनाइए आप रास्ता, मत बनाइए नाला। उनका तो वहां तक पावर नहीं है, तो किस बात पे हम उनको वोट दें? अच्छा, एक बार जब पानी होता है तब इस रास्ता में पूरा पानी भर जाता है? ये पूरा इतना तक पानी होता है, घुटना तक पानी होता है। हम लोग कैसे चलते हैं, बच्चा कैसे चलता है, यहाँ तक कि पैर में घाव हो जाते हैं ये पानी के कारण। गंद मारता है, बदबू मारता है ये पानी। इस वार्ड के वार्ड कमिश्नर साहब, आप सुन लीजिए, ये मैं नहीं, ये आपके वोटर्स कह रही हैं। हम बोल रहे हैं, वार्ड मेंबर मेरे घर पे जो आएंगे हम उनसे एक ही सवाल है, आप जो मेरे घर पे हाथ जोड़ के जो बोल के जाते हैं कि 5 साल में तो आप मेरा चेहरा तक आप नहीं दिखाते हैं। हम तो कभी ये नहीं देखते हैं कि देखिए मेरा रास्ता, ये मेरे मम्मी के पैर में घाव हो गया था, जो जिसके कारण हम पूरे गाँव से लड़के ये मट्टी डलवाए खुद से। तो आप वार्ड मेंबर किस कारण के? आप अपने पैसे से डलवाएं? अपने पैसे से डलवाए हैं, 2 गाड़ी डलवाए हैं, तो थोड़ा पानी आगे जम गया, पानी इतना लाल लाल कीड़ा तक हो जाता था यहाँ के इस गंदे पानी में। खुद से डलवाए, वार्ड मेंबर को बुलाया गया, चेयरमैन को बुलाया गया, हाँ बुलाया गया, सब क्या बोल के गए, यहाँ नाला करवा देंगे, यहाँ गड्ढा करवा देंगे, यहाँ शॉर्ट टैंकी करवा देंगे, बस बोल के चले गए। कोई आया दोबारा देखने के लिए कि कौन कैसा है कैसा नहीं है? दोबारा तो कोई नहीं आया देखने के लिए। आज जब वोट 10 दिन टाइम बचा है तो सब हाथ जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़िएगा? कौन हाथ से जोड़िएगा आप? हाँ, 5 साल जब आप कुछ किए नहीं, फिर 5 साल आपको जिता के फिर हम घंटा देखेंगे आपका? हाँ, वोट मांगने जो आ जाते हैं। आक्रोश है वार्ड कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब, आप सुन लीजिए, ये सही कह रही हैं कि जब चुनाव का समय आता है ना, रात के रहना है, हमको जब ऐसे रहना, हम किसी को नहीं जिताएंगे, बात खत्म। हमको जब सब दिन ऐसे ही रहना है, 5 साल में एक दिन आपका चेहरा देखेंगे और 5 बार आपके घर हम दौड़ेंगे। क्यों दौड़े? आज आप मेरे वोट से जीतिएगा और हम ही आपके घर दौड़े? हाँ, ऊपर से फोन करेंगे तो आप 1 दिन बाद आइए, 2 दिन बाद आइए, आधा घंटा बाद आइए, आपका बाप का नौकर है हम? हाँ, वोट मांगने के लिए आज मेरा घर पे आ रहे हैं, 10 दिन आप हमको दौड़ाइएगा। क्यों दौड़े आपके पीछे हम? आज इसी जनता के कारण आप जीतते हैं, आपको वो सम्मान मिलता है, तो वो सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरा काम कीजिए, पर हाँ आपका क्या फर्ज बनता है कि चलो 1 दिन 10 दिन में 1 दिन गांव घूमे, किसको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, पूछ क्या है, हम समाधान कर पाए नहीं कर पाए वो अपनी बात है। पर अगर आप गाँव में घूम के अगर सबसे पूछते हैं ना कि हाँ भाई आपको क्या दिक्कत है, तो उससे भी मन को तसल्ली मिलता है कि हाँ मेरा वार्ड मेंबर आया हमसे पूछने के लिए। लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है।
विकास क्या करेंगे वार्ड कमिश्नर साहब? आप तो मिलने ही नहीं आ रहे हैं, ये आपके ही वोटर्स बता रही हैं। 5 साल में अब देख रहे हैं चेहरा, क्यों देख रहे हैं? हमको वोट दीजिएगा, क्यों दे? नहीं देंगे हम, क्या करना है करो। वोट का बहिष्कार करना है आपको? बहिष्कार नहीं करना, वोट देंगे। ऐसे आदमी को वोट देंगे जो मतलब हमको खुशी लगे कि हमको उनको देख के उनको वोट दे करके खुशी मिले। जो जीता हुआ तो काम करता है नहीं, तो जो नहीं जीता हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, वोट तो मांगने आता होगा अभी? सब आ रहे हैं, अफसोस की बात की जब आते हैं हम ही नहीं रहते घर में। अच्छा, इतनी बात आप एक रिपोर्टर को सुना रही हैं, तो जो वोट मांगने आते हैं उन लोगों को सुनाती हैं? बिल्कुल सुनाते हैं, बिल्कुल। अगर एक ही ना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जब वोट मांगने आते हैं, अफसोस की बात कि हम घर से बाहर रहते हैं, नहीं तो हम घर से निकाल देंगे, मेरे घर में घुसने नहीं देंगे। सीधा सीधी बात है। जब हम इतना गंदा में रहते हैं, आप तो कभी देखने नहीं आते हैं कि हम किस परिस्थिति में, तो वोट मांगने क्यों आइएगा आप मेरे घर पे? किस हक से आते हैं? 5 साल में आप क्या करके दिए हैं? हम ये नहीं बोले कि आप मेरा घर के सामने में मेरा रहता है, यहाँ 100 आदमी रहता है। 100 आदमी किस परिस्थिति में रहता है, कैसे रहता है, बरसात में कैसे रहता है। अब ये बुढ़ी माँ है ना, ये बुढ़ी माँ, इनका ना बेटा है, ना बेटी है, ना पति है, इनका घर में इतना पानी रहता है। आप कभी देखने भी आए हैं? हमको मत देखना है, कभी उसको भी तो देखने, कभी पूछने भी तो आइए। जो हमारा घर हम कैसे रहते हैं, जो सूतने का जगह जो थोड़ा बैठ के भात खाएंगे वो भी नहीं है। मेरा चौकी पर बैठ कर खाते हैं, वो खड़े बनाते हैं। हमको कल समस्या तो देखिए। इन लोगों का बयान सुनने के बाद तो यही समझ में आता है, जब चुनाव का समय आता है ना, तो कैंडिडेट रात के 12 बजे, रात के 2 बजे लोगों के घर घर आता है और वोट ले लेता है, इस तरह के भोला भाला जनता को बहला फुसलाकर। और जब एक बार वो जीत जाता है तो फिर वही बात आ जाती है, अपना काम बनता और भाड़ में जाया जनता। वही तो हम लोग का कहना है। हम लोग क्या सोच के वोट देते हैं कि चलो भाई इस बार अगर ये नहीं किया, ये करेंगे तो चलो इनको जिता दिया जाते हैं। जिताना चलो गांव का है, जिता देते हैं। क्या सोच के जिताते हैं कि जो कुछ करके देगा, कुछ करके देना तो दूर की बात, 5 साल में तो उनका शकल तक नहीं देखने को मिलता हमको। चलिए, आपकी बात तो मैं बहुत सारा सुन लिया, लेकिन मन का भड़ास तो आपका भी शायद निकल गया होगा। लेकिन अब ये बताइए कि अब क्योंकि आपको तो चुनाव करना है, वो तो करना है। ये वार्ड कमिश्नर के बारे में और चेयरमैन के बारे में बदलाव चाह रही है या फिर वही ठीक है जो आप? एकदम बदलाव चाह रहे हैं, नहीं चाहिए हमको। जो पिछला थे वो क्या करके दिया जो हम उनको फिर जिताए इस बार? क्या गारंटी है वो हमको लिख के देंगे कि ये गांव का समस्या दूर करेंगे, या जो हम लोग को रह कर जो वो आता है नोटिस आता है कि बस्ती तोड़ दिया जाएगा, बस्ती तोड़ दिया जाएगा, वो नहीं आएगा? वो गारंटी दे रहे, लिख के दे रहे। एक और बूढ़ी माँ है, हम इससे भी बात करेंगे। चाची, घर में तो पानी दिखे सर की बोलबो। घर में आपका पानी घुसा? हाँ, और ये जाइए देखोगे, ये ईटा काटे पानी झाड़ू दे बात कुर्सी, और नाला नहीं है ना नाला ठाला किसी नहीं। तो आपके घर में जो पानी घुसता है, इसके बारे में आप चेयरमैन को, वार्ड कमिश्नर को बोलिए। কলা সবাই দিবে চেয়ারম্যান, আমাদের কথা বেলু দেয় না, ভোটের সময় আসবে। वोट देती हैं? হ্যাঁ ভোট দেই তো, वोट देती हैं? হ্যাঁ সবকেই ভোট দেই। যে ভোট নেওয়ার জন্য 3-4 মহিলা এসে ছাড়লো लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं। না। इस बार वोट देंगी? আসুক, হ্যাঁ এবার ভোট দিতে আসলে কিনে নিবে পয়সা দিয়ে, তার এখন আর ভোট দিব पैसा देगा तो वोट देगी, হ্যাঁ नहीं तो नहीं, না क्योंकि समस्या का समाधान ही नहीं। না কি কিছুই করবে না সরকার। এই যে अच्छा, आपका यहाँ पर घर है? এই তো ঘর ওই যে ওইদিকে ভিতরে। आपके यहाँ का भी वही समस्या? आपका भी जो आप जहाँ पर बसी है, आप घर बनाई है, हाँ। जमीन का कागज है आपके पास? हाँ जमीन का कागज है तो आपके वहाँ कोई समस्या नहीं है? ना। हाँ, चलिए हाँ, आप और कुछ बोलना चाह रही थी, बोलिए। और कुछ इसलिए हम और कुछ इसलिए बोलना चाह रहे थे, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये तो खैर ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, एक तो इस वार्ड में इस जगह में पानी जमता है। दूसरी बात, ये जितना भी ना देखिए पाइप लगा हुआ है, सारा पानी इधर, जो रास्ते में गिरता है पानी वो पानी इधर, 4 नंबर वार्ड वो पानी इधर, इधर बीच में एक गली है, उस गली में अभी आप जाइएगा देखिएगा अभी भी पानी लगा हुआ है, इतना बदबू मारता है। आप ही बताइए, गरीब आदमी जो दिन कमाता है दिन खाता है, उसको अगर घाव हो जाए तो वो कमाने जाएगा कि अपना घाव का इलाज करेगा? अगर वो रास्ता अगर ना बने तो आदमी कैसे किया करेगा? यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है जो मतलब मजदूरी करके नहीं खाता हो। कोई भी यहाँ पे सरकारी स्टाफ नहीं है, सब मजदूर लोग हैं। मैंने चारों तरफ से पानी आने का यही जगह है, लेकिन निकलने का निकासी नहीं है। निकलने का कोई जगह नहीं है, निकासी का इसमें कोई उपाय नहीं है। निकासी का मैं कोई तो उपाय यही नहीं। कहना चाहूंगा वार्ड कमिश्नर और चेयरमैन साहब से, जिस मोहल्ले में या जिस गांव में इस जैसे फर्राटेदार बोलने वाली महिला भी रहती हो और समस्या का समाधान भी नहीं हो,
मुझे समझ में नहीं आता है, तो फिर ये लोग सही कह रही हैं कि वोट मांगने आए तब बताऊंगी कि वोट क्या। जी एक बार मैंने जब हम लोग ये माटी भरे थे तो यहाँ पे चेयरमैन को भी बुलाया गया था, वार्ड कमिश्नर को भी बुलाया गया था। तो उसी बीच में जब हम हल्ला किए थे कि हम डालेंगे अपने घर के सामने में, कोई तो हमको डाल के नहीं दे रहा है, खुद अपने पैसा से हम डलवाए, वो पानी आगे में जमा। आखिर हम यहाँ से यहीं तक ना सुरक्षित आए, उसके बाद तो फिर तो पानी से हमको जाना पड़ता है। तो उसी में हमको कोई जवाब दिया था, सरकारी जगह में रहते हो और इतना बोलते हो, तो क्या हमको बोलने का भी अब हक नहीं है? हम सरकारी जगह में है तो हमको अगर दिक्कत है तो हमको तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो आप हमको ये बात बोल के चुप कराया थोड़े सकते हैं कि सरकारी जगह में रहते इतना बोलते हैं, क्यों ना बोले। अच्छा, ये रोड जो हम देख रहे हैं, ये रोड कितना दिन पूर्व बना होगा? ये लगभग 15 साल हो गया। कौन बनाए थे उस समय ये रोड? ये गोपाल धानु का बनाए हैं। देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, जब ये सब बातें सामने आती है ना, तो मन करता है चाहे जिला परिषद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी हो जाए, चाहे चेयरमैन हो जाए, दिल करता है कि इन लोगों को रेलता जाऊं। इसीलिए लग नहीं रहा है कि 15 साल से यहाँ पर कोई चेयरमैन होगा या फिर वार्ड कमिश्नर होगा। अगर हुआ रहता तो ये 15 साल पहले बना हुआ ये गोपाल कुमार अग्रवाल जी के टर्म में और उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये रोड है, उसके बाद से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। हम तो आपको बोल रहे हैं ना भाई, अभी वोट है तो आप मेरे घर पे हाथ जोड़ के आ रहे हैं, उसके बाद 5 साल हम आपका शकल नहीं देखेंगे। हम आपको क्या बोल रहे हैं, वार्ड कमिश्नर रहे या कोई भी रहे, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, किसी का नाम लेके भी नहीं बोल रहे, पर इतना जरूर बोलेंगे जो जीत के जाते हैं वो दोबारा शकल नहीं दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर एक सोशल वर्कर भी हैं जो जिन्हें मैं जानता हूँ, प्रदीप शर्मा जी जिनका नाम है। चलिए, मैं इनसे भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो लोगों का दो सबसे बड़ा समस्या है, एक तो यहाँ पर 15 साल से कोई विकास नहीं है, नाला नहीं है, और दूसरा जो यहाँ पर लोग सदियों से, अरसों से, बरसों से नहीं, अरसों से जो लोग रहते हैं, इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। आखिर इन दोनों समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि मैं पेशे से पत्रकार हूं और हमेशा गरीबों को हक की लड़ाई लड़ता रहा हूं, जिसके कारण मुझे जेल भी हुई है। मैं जेल भी खट के आया हूं और जेल से निकलने के बाद भी फिर से उसी लाइन में मैं गरीबी को हक। कल रात को मैं 2 बजे तक हॉस्पिटल में था किसी एक व्यक्ति को लेकर, वो मेरे वार्ड का नहीं है, वो किसी और वार्ड का है, फिर भी मुझे पत्रकार होने के नाते फोन आया, जिस कारण से हम गए। तो एक सोशल वर्कर भी है और पत्रकार भी है, उस नाते मेरे घर से ठीक है, मेरे घर से उठा है इलेक्शन में, ठीक है, मगर मैं इस वार्ड का जो समस्या। चाची, आप कुछ बोल रही थी। बोले हम जो सरकार हम लोग को जो कचरा बस्ती बनाया है, तो खोपरा पट्टी तो हम लोग को कचरा खोपरा है, ये है सरकार हम लोग को तो कुछ दे नहीं रहा है। जो बिहार सरकार जमीन में है वो बिहार सरकार रह गया। अच्छा, कितना साल से आप घर बना के रहे? हम लोग 50-60 साल से रह रहे हैं। 50-60 साल से। हाँ। इंदिरा आवास नहीं मिला। बोले बिहार सरकार में इंदिरा आवास मिलवे नहीं करेगा, सरकार भगा देगा। तो सरकार भगाएगा तो हम लोग को व्यवस्था दे। अच्छा, धमकी भी मिलता है कि सरकार भगा देगा? भगा देगा, हाँ, धमकी मिल रहा है, नोटिस आ गया 2 बार 3 बार। हमको यहाँ पे ऐसा कौन निर्माण होने वाला है, कौन सा फ्लैट बनाने वाला है, यहाँ पे क्या निर्माण होगा कि इन लोग को धमकी देता है? क्या वजह है? क्या इन लोग का जो वोट नहीं मिलता यही वजह है? यहाँ पे कोई और वजह है? क्लियर करे ना। कोई भी नोटिस अगर दे रहे हैं, अगर आप नोटिस दे रहे हैं, देखिए एक चीज हमको जहाँ तक जानकारी, पत्रकार होने के नाते, एक मिनट हम बोल रहे हैं, पत्रकार होने के नाते मुझे जो जानकारी है, ये जो आम और खास जो जमीन का कैटेगरी है जो बांटा जाता है सरकार के द्वारा, आम और खास, यह जमीन आम है, ठीक है, आम है, तो यहाँ पर आप तो फ्लैट बनाने वाले नहीं है, यहाँ पे कुछ निर्माण होने वाला नहीं है। चलिए अनुमंडल भी बनता तो कुछ बनता तो चलिए खुशी होता। तो इनको अगर आप हटा रहे हैं, किस वजह से हटा रहे हैं, वजह आपको क्लियर करना होगा। अगर आप नोटिस दे रहे हैं तो आप अगर इनको धमका रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ, इनको अगर हटा रहे हैं तो इनको आपको जमीन कहीं ना कहीं शहर के अगल बगल, क्योंकि ये लोग बचपन से शहर के अगल बगल रहने वाले, सब शिक्षित है, सबका काम धाम शहर के बगल में है, तो शहर के अगल बगल आपको जमीन देना पड़ेगा। जो नियम है सरकार के, जो नियम है, क्योंकि इन लोगों के पास जमीन है ना, इन लोगों के पास जमीन रहता तो आप नहीं आता, मगर जमीन इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों के पास ये मजबूत है कि इन लोगों के पास जमीन नहीं है, तो इन लोगों का बच्चा कहाँ जाएगा? छोटा सा बच्चा है, अगर आज इनको हटाता है इनका बच्चा कहाँ जाएगा? ये एक महिला है, ये अगर अपना बच्चा को लेके रात में छत नहीं मिला तो कहाँ रहेगी? तो अगर आप जमीन का नोटिस दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। सरकार भी है तो ठीक है, कोर्ट का नोटिस तो देना है, अगर आप नोटिस दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बड़ा फ्लैट बनाने वाले ने। और दूसरा ये समस्या है कि इस जगह पे पिछले 10 साल से हम जब तक देखे हैं, पिछले 10 साल से यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा है। मैंने एक बार खबर चलाया, जिसके बाद झाड़ू लगाया, यहाँ पर लाइट, खबर चलाने के बाद लाइट जलता है। तो आप बताइए, हम बार बार आके यहाँ पर खबरें चलाने लगेंगे? तो वार्ड कमिश्नर हो या चेयरमैन जो भी है, अगर आप यहाँ पर है तो आपको इस समस्या को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वोटर को झाड़ू लगाना कौन सी का? वो अभी इलेक्शन सामने में आया है तो उस दिन आके दिखा रहा है कि कादो काट रहे हैं, मट्टी काट रहे हैं। जब हम उसको बोले कि आज क्यों आए हो, अभी इलेक्शन 10 दिन है माथा पर, तब आए हो झाड़ू और कादो काटने के लिए, सुर से उठ के भाग गया।
बता हम बोले नेता की तरफ से, अरे तुम नेता की तरफ से नहीं आया तो तुम इलेक्शन के टाइम में क्यों आया कादो काटने के लिए? इतना साल से काम मर गया था। हाँ ये देखियो ये घर, अगर हम लोग को इलेक्शन के समय उसको याद आ गया, मगर पिछले 4.5 साल उसके पास समय था, तब उसको याद नहीं आया कि यहाँ पे हमको झाड़ू लगवाना है। तो ये समस्या इन लोग का है, आज से नहीं है, इन लोग का बहुत साल से ये समस्या है। और इन लोग का मजबूरी ये है कि इन लोग का आवाज जो है बुलंद नहीं हो पाता है, वोट लेने आता है, उसके बाद अपना घर चल गया, वो अपना घर चले गया। 12 लोग आएगी ना तो नाक मुन करके चलेगी, या छोटका लोग चलेगा कपड़ा उठा कर कैसे। 12 लोग आएगा तो नाक मुन के चलेगा, बोले कचरा बस्ती है कचरा। इस गांव का कोई अगर मान लीजिए हम आज घर बना रहे हैं, ये घर का देखिए, ये एक किसी भी घर के सामने में ये पन्नी टांग के रहने लायक है, आपको भी शर्म लगेगा और घर वाले को भी शर्म लगेगा। तो जब तक इस जमीन का कोई उपाय नहीं होता, आप अगर हमको ठीक है ये जमीन आप मेरे नाम से मत कीजिए, पर आप इतना तो बोल सकते हैं ना कि आप यहाँ पे 99 साल रहिए, ना आप बेच सकते हैं ना पक्का घर बना सकते हैं। उतना भी तसल्ली अगर हम लोग को मिल जाए तो कम से कम हम लोग टट्टी का बेड़ा ही दे करके कम से कम कुछ अच्छा तो रहेंगे, कम से कम इतना गंदा तो नहीं रहेगा ना कि 2 आदमी आए तो हम लोग को खराब बोल के जाए। हम लोग को भी तो शर्म लगता है ना कि हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग को भी शर्म लगता है कि इतना टूटा भांगा घर में हम लोग रहते हैं। एगो कोई फोटो भी लेता है, अरे इधर से दिखता है पन्नी, इधर से दिखता है टीना, क्या अच्छा लगता है देखने में? बिल्ली निकलता है क्या हम लोग का कोई? चलिए समस्या तो है जनाब, वार्ड कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब, इस वार्ड का आप जो है इस वार्ड को आप आइए और देखिए यहाँ के लोगों का समस्या जो है ना उस पर जरा फोकस डालिए। इनका घर मैं आपको दिखा दूं, विजुअल में आप दिखा दीजिएगा। फिलहाल मैं बता दूं, ये बेचारी अकेले रहती है, खाना बना के खिलाती है, तब जाकर जो पैसा मिलता है उससे अपना रोजी रोटी चलाती है। तो आप बताइए जो वार्ड मेंबर है या जो उठे हुए हैं, क्या कभी आके इनसे पूछे आपका रोजी रोटी कैसे चलता है? कभी भी पूछे हैं इनसे? पूछे चाची आप एक बात बताइए, इनके घर में पानी चेयरमैन जमा साहब, होता है। वार्ड कमिश्नर साहब हो या चेयरमैन साहब हो, कभी आपके घर आए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। अभी तो आता होगा अभी वोट, आता है, अभी तो आप बराबर आता है, अभी बराबर आता है। हाँ। तो अभी आप क्या बोलती हैं उन लोगों को जवाब में? बुझाते हैं कि हमको दीजिए, सब भूल जाइए, हाँ। हो जाएगा तो हम लोग सोचेंगे, देंगे तो सोचेंगे। ये आम जनता है साहब, ऐसे ही भूल जाएगा, ऐसे ही भूल जाएगा। 6 महीना जो पानी में हमेशा तैर कर चलता होगा वो ऐसे ही भूल जाएगा। अगर वोट करेगा भी ना तो फिर बड़ा सोच समझ कर वोट करेगा। लगातार हम यहाँ पर थे, ये वार्ड नंबर 2 और यहाँ का जो सबसे बड़ा 2 समस्या था, दोनों ही समस्याओं पर हम दिल खोलकर सवाल भी किए। और यहाँ पर जो भी 2-4 महिला थी और जो भी बूढ़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने भी इस समस्या का जो है जो उन लोग के पास जो प्रॉब्लम है जो हो रहा है, उन लोगों के साथ ये लोग हमारे साथ जो है बखूबी अपनी बात को रखे। लगातार हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे इसी चुनाव के एक और वार्ड को लेकर। जय हिंद।